बोर्ड अगर ठीक है तो उसकी एक वहाँ के सीसीटीवी कैमरे वहाँ इतने लगे हुए हैं, गुफा की माता की पिंडियों के पास कैमरे लगे हुए हैं, उसके एक सीसीटीवी फुटेज निकाल के अगर उनकी गलती है तो उनको बताए, अगर उन्होंने गलत किया उसको बच्ची को थप्पड़ मारे वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। स्टार्टिंग में ये बता दिया कि जब यहाँ वहाँ जहाँ कैपेसिटी ही 20,000 बंदों की या 30,000 बंदों की है वहाँ 50,000 भेजोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ धक्के लगेंगे ही लगेंगे। संघर्ष समिति एक लोगों की फाइट कर रही है, लोगों के लिए लड़ रही है। मैं कोई अपने लिए तो लड़ रहा हूँ लेकिन मैं लोगों के लिए भी लड़ रहा हूँ। वो भी दिया संघर्ष समिति ने अपनी मेहनत दी है, दिन रात हम जेलों में रहे, अंदर रहे, बाहर धरना प्रदर्शन हम करते हैं कि चाहे जो मर्जी कुछ हो है, ताराकोट से हम गंडोला नहीं लगने देंगे। उसके अलावा ये जहां मर्जी से गंडोला लगाए लेकिन ताराकोट से हम गंडोला नहीं लगने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ। 20 घंटों में से 4 घंटे माता रानी की गुफा बंद रहती है, 20 घंटे गुफा खुल दिया। 20 घंटों में कितने लोगों को दर्शन करा पाएंगे, जिससे क्या होगी, यात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी इतने ज्यादा धक्के लगेंगे। जब ज्यादा यात्रा वहां बढ़ जाएगी वहां हर एक चीज की दिक्कत होगी, चाहे सोने की हो, चाहे दर्शन की हो, चाहे खाने की हो, क्योंकि हर एक चीज की वहां एक लिमिट है। तो जितनी यात्रा ज्यादा ऊपर जाएगी इतनी ज्यादा दिक्कत होगी। सभी को जय माता दी। इस समय हम कटरा में मौजूद हैं और कटरा जो है काफी सुर्खियों में चल रहा है और तमाम मुद्दे जो कटरा है उन पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कटरा के मशहूर समाज सेवी सोनू ठाकुर जी मौजूद है। संघर्ष समिति के ये सदस्य भी हैं और कटरा के तमाम मुद्दों पे बात भी करते हैं। हमारे साथ वो मौजूद है, इनसे बात करेंगे आज। सोनू ठाकुर जी, जय माता दी। आज काफी दिनों बाद आपसे बातचीत करने का समय मिला, आपने टाइम दिया, शुक्रिया उसका। ठाकुर साहब, सबसे पहले हम कटरा की बात करूंगा। कटरा जो है काफी सुर्खियों में है, काफी चर्चा में है, चाहे हम श्राइन बोर्ड की बात करें, चाहे संघर्ष समिति की बात करें या तमाम कटरा के मुद्दों की बात करें। सबसे पहले मैं आऊंगा आप पे, संघर्ष समिति की बात करूंगा कि संघर्ष समिति जो है किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि हमारे जो विधायक है उन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि ताराकोट से रोपवे लगेगा। जब हमने उनसे पूछा कि जो संघर्ष समिति है, जो वो युवा है जो अनशन पे बैठे थे, उन्होंने कहा कि सबका हक है अपनी बात रखने का, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान में। तो इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले नंबर तो मैं आपका शुक्रिया करता हूं कि मैं भी बड़े देर के बाद इंटरव्यू दे रहा हूं और संघर्ष समिति का एक मेंबर हूं। और आपको पता है कि पिछले दिनों यहाँ जब एजिटेशन हुई तो हम भी उसका एक हिस्सा थे। रही बात की, जैसे कि आपने कहा कि एमएलए साहब जो कटरा के एमएलए हैं उन्होंने बोला कि वहाँ ताराकोट से ही गंडोला लगेगा। वो तो जब इलेक्शन से पहले ही ऐसा बोला करते थे कि गंडोला ताराकोट से ही लगेगा, मेरा एक स्टैंड है कि मैं इस नाम से ही जीता हूं, मैं डेवलपमेंट कराता हूं। लेकिन आपने देखा संघर्ष समिति में इतनी पावर है कि जब उनको इतना मजबूर कर दिया हमारे युवाओं ने, हमारी माताओं बहनों ने, और इसी पार्क के अंदर उन्होंने यहाँ के माफी मांगी और उन्होंने ये कहा कि आप मेरे से जितनी भी गलतियां मैंने की हैं वो मुझे माफ करो, चाहे आप मेरा सिर और आपका जूता। तो तब लोगों ने उनको माफ किया। तो उसके बाद भी वो पलट गए। फिर जब यहाँ आए, उसके बाद जब हमारी संघर्ष समिति की जो माननीय यहाँ के जो बधाई के एमपी हैं जुगल किशोर जी, उनके साथ जब हमारी मीटिंग हुई और वहाँ हम इसके अंदर शिरदर सभा में जब वो आए, ऑन कैमरा उन्होंने कहा कि जो समिति चाहेगी वो होगा। हम भी यही चाहते हैं कि जो उन्होंने हमसे वादा किया है वो वादा पूरा करें जी, वो वादा पूरा करें कि वो समिति से पूछे कि समिति क्या चाहती है। अगर उनको ये लगता है कि ये दोबारा से लोग एजिटेशन में जाएं और दोबारा से वो माहौल बनाएं, उसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। हम वो दोबारा से माहौल बनाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए चाहे हमें फिर से जेलों में डालें। इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों काम भी लगा था, हाई पावर कमेटी भी आई, बातचीत भी हुई, उसके बाद फिर आज ये बयान आता है कि रोपवे तो लगेगा, चाहे वो ताराकोट से लगेगा, लेकिन ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया। फिर क्यों इतना जो है, क्या आपको लगता है संघर्ष समिति पे आप लोग विश्वास कर रहे हैं? नहीं, देखो, संघर्ष समिति पे विश्वास क्यों नहीं करेंगे? संघर्ष समिति ना तो किसी से कोई चंदा ले रही है, ना संघर्ष समिति ने किसी से वोट लिए हैं। संघर्ष समिति एक लोगों की फाइट कर रही है, लोगों के लिए लड़ रही है। मैं कोई अपने लिए तो लड़ रहा हूँ लेकिन मैं लोगों के लिए भी लड़ रहा हूँ। आप ये थोड़ी कि संघर्ष समिति के ऊपर लोग भरोसा क्यों नहीं करें, क्योंकि संघर्ष समिति ने किसी से लिया तो है ही नहीं। जो भी दिया संघर्ष समिति ने अपनी मेहनत दी है। दिन रात हम जेलों में रहे, अंदर रहे, बाहर धरना प्रदर्शन हम करते आ रहे हैं। हमारे ऊपर विश्वास लोग करते हैं और ये मुझे पूरा विश्वास है। आज हमारे साथ कटरा डिवीजन के जितने लोग हैं और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लोग हमारे साथ हैं। आपने देखा पिछले दिनों जैसे वो आए थे, लोग हमारी सपोर्ट में हैं। वो चाहते हैं कि जो माता रानी की आस्था है इसको बनाए रखें और जो यात्रा है इसको खंडित ना होने
होने दें, इसलिए वो सारे लोग हमारे साथ हैं। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि चाहे जो मर्जी कुछ हो, ताराकोट से हम गंडोला नहीं लगने देंगे। उसके अलावा ये जहां मर्जी से गंडोला लगाएं, लेकिन ताराकोट से हम गंडोला नहीं लगने देंगे। ये मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहता हूं। ठाकुर साहब, श्राइन बोर्ड की बात करूंगा, तमाम यात्री जो है कटरा में आते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, तो हमारे रोजगार चलता है। कटरा में जो तमाम लोग काम करते हैं उनका रोजगार चलता है। कहीं ना कहीं यात्री परेशान हो रहा है। हमने पिछले दिनों देखा, हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें यात्री ये कह रहा था कि परिवार के साथ था, उसे धक्के मारे गए। उसके बाद एक परसों एक वीडियो वायरल होती है, एक छोटी सी कंजक जो है माता रानी के दर्शनों के लिए आती है अपने परिवार के साथ, तो उसकी माता जी के साथ और उसके साथ जो है किस तरह का सलूक किया जाता है। आखिरकार कौन बोलेगा? अगर कटरा के लोग नहीं बोलेंगे इस पे, तो फिर ये चीजें कौन सामने उजागर करेगा? देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग तो बोल रहे हैं जी, हम लोग तो बोल रहे हैं। जो बलदेव राय शर्मा जी जो हमारे एमएलए हैं, वो हर काम के मसले में बोलते हैं, तो उनका भी आपने इंटरव्यू लेना चाहिए था कि ये जो यात्रा के साथ वहां बदतमीजी की जा रही है, ये क्यों हो रही है। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो कारण क्या है, मैं आपको बताऊं कि जैसे ये आपको पता है, ये कहते हैं कि गंडोला लगे। आप मुझे बताओ, 24 घंटों में से 4 घंटे माता रानी की गुफा बंद रहती है, 20 घंटे गुफा खुल दिया। 20 घंटों में कितने लोगों को दर्शन करा पाएंगे? जिससे क्या होगा, यात्रा जितनी ज्यादा बढ़ेगी, इतने ज्यादा धक्के लगेंगे। क्योंकि जब वहां गुफा इतनी है, क्या करेंगे? जब गंडोला वहां लगाएंगे, क्या करेंगे? वो वहां जो 3 गुफा है उसकी शेयर कर देंगे। उससे क्या होगा कि यात्रा को प्रॉब्लम आएगी। आज यात्री नहीं समझ रहे, यात्रियों को भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब ज्यादा यात्रा वहां बढ़ जाएगी, वहां हर एक चीज की दिक्कत होगी, चाहे सोने की हो, चाहे दर्शन की हो, चाहे खाने की हो, क्योंकि हर एक चीज की वहां एक लिमिट है। तो जितनी यात्रा ज्यादा ऊपर जाएगी, इतना ज्यादा दिक्कत होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि यात्रा इतनी वहां भेजें जितनी वो आराम से दर्शन करा पाए, और जितनी यात्रा का वहां रहने की कम्युनिकेशन हो। ज्यादा यात्रा वहां भेजोगे तो उससे दिक्कत होगा। आपने देखा, यहाँ वैष्णो देवी तो एक छोटा सा जगह है, लेकिन कटरा इतना बड़ा है। जब यहाँ कटरा के अंदर इतनी यात्रा बढ़ जाती है, तो आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पूरा जाम लग जाता है, पूरे कटरा ब्लॉक हो जाता है। तो भवन में क्या हालत होती होगी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि यात्रा वहां कम से कम यात्रा वहां भेजी जाए। और जो वो आपने जैसे कहा, जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, उनको नहीं आज दिखता कि वैष्णो देवी में क्या वहां हालत है, क्या यात्रा वहां कैसे जा रही है, किस तरह का सलूक किया जा रहा है, किस तरीके का सलूक किया जा रहा है। इसके लिए उन लोगों को भी आगे आना चाहिए, उन लोगों ने आगे बोलना चाहिए कि यहाँ जिस तरीके के जो हालात जो बन रहे हैं, इसको उन्होंने रोकना चाहिए। क्या लगता है जो सहायक वहां पे थे, जिन्होंने ये बदतमीजी की कंजक के साथ, उनकी माता जी के साथ, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये तो अभी जैसे मैंने आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सुना कि उन्होंने एफआईआर कराई है। वो उसकी अगर श्राइन बोर्ड अगर ठीक है, तो उसकी एक वहाँ के सीसीटीवी कैमरे वहाँ इतने लगे हुए हैं, गुफा की माता की पिंडियों के पास कैमरे लगे हुए हैं, उसके एक सीसीटीवी फुटेज निकाल के अगर उनकी गलती है तो उनको बताएं। अगर उन्होंने गलत किया, उसको बच्ची को थप्पड़ मारे हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरे में आ जाएगा, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये है कि वो उसकी फुटेज निकालें, क्योंकि माता की पिंडियों के लाइव दर्शन देते हैं, तो वहाँ कैमरे लगे होंगे। ऐसी बात तो होने वाली नहीं है कि वहाँ कैमरे नहीं लगे। तो और भी यात्री वहाँ कहते हैं कि धक्के मारते हैं, इससे आप सहमत हो? देखिए, धक्के तो मारते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया कि जब वहाँ जहाँ कैपेसिटी ही 20,000 बंदों की है या 30,000 बंदों की है, वहाँ 50,000 भेजोगे तो ऑटोमेटिक वहाँ धक्के लगेंगे ही लगेंगे। जी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ यात्रा कम भेजी जाए। असेंबली की बात करें तो जम्मू कश्मीर असेंबली में क्या कुछ हो रहा है? आपको लगता है कि जो मुद्दे वहाँ पे रखने चाहिए, वहाँ से भटक के कहीं धर्म की राजनीति हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊँ, आप जितने भी ये 28 एमएलए जो जीते हुए हैं, एक भी बात ये हमें बताएं कि इन्होंने लोगों के हित के लिए वहाँ की है। एक भी बात बताएं इन्होंने। आज मैं एक बात इन्होंने कही, जो यहाँ के जो बताया गया, उन्होंने कहा कि जो बागा सिरला के अंदर वाइन शॉप है, इसको बंद करना चाहिए। बिल्कुल। आप मुझे बताओ, ये वाइन शॉप आज थोड़ी खुली? बिल्कुल, ये आज थोड़ी खुली, ये तो खुले हुए 4-5 साल हो गए। ये माननीय जो एलजी साहब हैं, जो माता रानी को इतना पूजते हैं और श्राइन बोर्ड के चेयरमैन है, ये उनके द्वारा खोली गई है। बिल्कुल, ये इतनी देर होनी नहीं चाहिए बंद गई। वो जैसे उन्होंने महाराज मलिक ने कहा, ये 28 एमएलए जहां आए, उसको उठा के बाहर फेंके, वाइन शॉप को बंद हो जाएगी। ये किसको बोल रहा है? अभी मुझे एमएलए साहब बोले कि हमारे फलानी जगह वाइन शॉप लगी है, तो हमारे मैंने बंद करानी है। ये कोई बात है? एमएलए उनके पास पावर है। अगर उनके पास इतनी पावर है कि गंडोला को वहां लगा रहे हैं, श्राइन बोर्ड के ऊपर एक कैपेसिटी बना रहे हैं कि वहां 5,000 से ज्यादा लोगों को लेके नहीं जाएंगे, तो मुझे बताओ, फिर जब उनके पास इतनी पावर है तो उसको वाइन शॉप को उठा के बाहर फेंके। आपको लगता है मिराज मलिक ने जो है अपने वहां पे लोगों के लिए लॉरी अड्डा बंद करवा दिए थे, तो ये विधायक बंद करवा सकते हैं? मैं आपको बताऊं, वैसा एमएलए यहाँ होता ना, आज गंडोला का जहां आपको दिखता नहीं एक दिन भी,
वो इस तरीके के एमएलए लोगों ने चुन के भेजा हुआ है। वो ठीक कहता है कि ये लोगों के नाम पे जीते हैं, वो अपने दम पे जीता है। ये मोदी के नाम। हाँ, तो अभी जो हमारी जो एजिटेशन थी ना, अभी 19 को जो प्रधानमंत्री जो आ रहे थे, हम प्रधानमंत्री जिंदाबाद के नारे लगाने थे। हमने प्रधानमंत्री साहब को बताना था कि हमारे साथ यहाँ क्या जाति हो रही है, यहाँ गंडोला लगाया जा रहा है, लाखों लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। हमने उनको बताना था, लेकिन किसी वजह से उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जब भी प्रधानमंत्री जी कटरा में आएंगे, हम गोड़ा, पिट्ठू, पालकी, वैष्णो देवी की दुकानें कटरा बंद करके मोदी साहब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और बोलेंगे हिंदू आस्था के साथ खेलना बंद करो और गंडोला बंद करो। इसके लिए हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। हम मोदी साहब की सपोर्ट करेंगे कि यहाँ के जो 28 एमएलए हैं, इन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। ये हम सबके दरवाजे पे गए, हमने इनको कहा कि ये गंडोला बंद कराओ, सबने हाँ 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 की है, लेकिन किसी ने हमारी सपोर्ट नहीं की। अभी पिछले दिनों जो एमपी साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था, सत्य सीएस साहब ने कहा था, सबके पास हम गए। अगर ये चाहते हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से रहें, हमारा एक जो हमारी संघर्ष समिति है, उनमें से एक आदमी को मोदी साहब से मिलवाएं और अपना मेमोरेंडम हम उनको देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उस दिन हम कटरा और पुराना रूट बंद करके और मोदी साहब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। हम ये कहेंगे कि मोदी साहब, आपसे हमें बैर नहीं तो जो गंडोला लगाएगा उसकी कोई खैर नहीं। अंत में क्या कहेंगे सोना कुछ आप कि अलाइनमेंट चेंज होगी गंडोले की या गंडोला नहीं लगना है? देखिए, ये हमारा अभी संघर्ष समिति का और हाई पावर कमेटी की बातचीत चल रही है। उसके बीच में जो भी निकलेगा अच्छा निकलेगा, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, कटरा के हित के लिए निकलेगा। ताराकोट से गंडोला नहीं लगने देंगे, इसके लिए हम पूरा विरोध करेंगे। जैसे ही कटरा और पुराने रूट के लोग बैठेंगे, जहां से यात्री को भी फायदा होगा, लोगों को भी फायदा होगा, वो करेंगे और यात्रा खंडित नहीं होने देंगे। ये आपको बताना चाहता हूँ। शुक्रिया।